खबर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के डर पर आधारित है, जिसकी 4 संपत्तियों की आज महाराष्ट्र में नीलामी की गई। लेकिन सवाल यह है, इससे पहले दाऊद की जो संपत्तियां नीलाम हुई, उनका हुआ क्या? आज इस खबर पर हमने सत्ता की 2 कुंजी तैयार की हैं, जिसे देखकर आपको यह एहसास होगा कि दाऊद भले ही पाकिस्तान में बैठा हो, लेकिन उसके नाम की दहशत आज भी देखने को मिलती है। पहली कुंजी में बताएंगे, आज महाराष्ट्र में दाऊद की 4 संपत्ति नीलाम हुई, लेकिन क्यों इस नीलामी में लोगों ने उचित दूरी बनाकर रखी। जबकि दूसरी कुंजी में आपको बताएंगे कैसे आज तक दाऊद की संपत्ति खरीदने वाले पुराने खरीदारों को ही कब्जा नहीं मिला है, लेकिन डी कंपनी से धमकियां जरूर मिलती रहीं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मौजूद डॉन दाऊद की उन संपत्तियों की जिनकी आज नीलामी की गई थी। आज महाराष्ट्र में डॉन दाऊद इब्राहिम के 4 खेतों की नीलामी होनी थी, लेकिन बड़ी बात यह रही कि इसमें से 2 प्रॉपर्टी के लिए किसी ने बोली लगाई ही नहीं, जबकि बाकी जो 2 खेत बिके उसके लिए भी सिर्फ 7 खरीदारों ने ही हिस्सा लिया और उसे खरीदने के लिए बोली लगाई। वैसे दाऊद की संपत्तियां इससे पहले भी कई बार नीलाम की गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने दाऊद की संपत्तियों को खरीदा उनका क्या हुआ? क्या आज तक उन्हें वो संपत्ति मिल पाई? इसका जवाब जानने के लिए आज आपको दिल्ली के एक वकील अजय श्रीवास्तव को सुनना चाहिए, जिन्होंने वर्ष 2001 में मुंबई के नागपाड़ा में दाऊद की संपत्ति खरीदी थी। अजय श्रीवास्तव ने जयराज भाई गली में दाऊद की 2 दुकानों के लिए बोली लगाई थी और उसे जीत भी लिया था। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि आज तक अजय को उन दुकानों पर कब्जा नहीं मिला है। अजय ने हमें बताया कि जब वो उन दुकानों को देखने भी जाते हैं तो उनके साथ कड़ा पुलिस बंदोबस्त होता है। इतना ही नहीं, दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को खरीदने के बाद उन्हें डी कंपनी से धमकी भी मिलती रही। इंडस्ट्रियल गाला था जो दाऊद इब्राहिम की बहन के पोजीशन में था तारदेव में, तो उसकी मैंने बिड लगाई और क्योंकि मेरे अलावा कोई था नहीं तो वो बिड मुझे ही मिली। लेकिन उसका पोजीशन गवर्नमेंट ने हमें ऑफर नहीं किया था। उसका था कि एज इज़ वेयर इज़ बेसिस पर है और ऑक्यूपाइड है, और ऑक्यूपाइड भी है दाऊद इब्राहिम के थ्रू, उसकी बहन के पास है, तो लड़ना मुश्किल था, पोजीशन लेना मुश्किल था। 2011 में मैं केस जीत गया, उसके बाद वो अपील में चली गई और 2014 में उनकी डेथ हो गई। फिर उसके जो बच्चे थे वो उसमें कानूनी वारिस बन के सामने आए और 2021 में मैं फिर केस जीत गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी फैमिली के और वारिस थे वो सभी लोग हाई कोर्ट चले गए और आज हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। देखिए, धमकी तो मुझे डे फर्स्ट से ही मिली, जब मैंने बिड में गया ही था और सेकंड थर्ड डे ही मुझे धमकी मिल गई थी। और धमकी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में थी, क्योंकि वो आईबी ने रिकॉर्ड की थी और कुछ टेररिस्ट भी अरेस्ट हुए थे जिनके पास से मेरा नाम मिला था, जिनकी डायरी में। तो उसके बाद फिर बहुत एक लंबी लड़ाई चलती रही। हर सिटी में, हर स्टेट में उसके लोग हैं, आईएसआई के एजेंट हैं, है ना। उनसे बचना, अपने आप को हिफाजत से रखना आसान नहीं था।